जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th वालों का फिज़िक्स का आज पेपर था, उनका आंसर की है। चलिए अपना अपना आंसर आप लोग मिला सकते हैं कि पेपर कैसे बना। ओके, शुरू करें। देखते हैं। पैटर्न पहले से बता दिया गया, जैसे केमिस्ट्री में जिस हिसाब से पैटर्न था वैसे ही फिजिक्स में भी होगा। ओके, चलिए शुरू करें। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो जूल आपका ऊर्जा का मात्रक होगा, ये भी हो सकता है। नहीं होगा तो आपका क्या होगा, किलोवाट घंटा। ठीक, आगे है, अगला है बर्फ में बर्फ का पानी में बदलना कौन सा प्रक्रम है। तो आपका हो जाएगा समतापी प्रक्रम। किसी वस्तु का भार शून्य कहाँ होता है, तो भूमध्य पृथ्वी के केंद्र पर। पृष्ठ तनाव का विमी सूत्र क्या होगा, इसका विमी सूत्र आपका होता है ML0 T⁻² और माइनस T⁻²। देखो कहाँ दिया है, ML0 T-2 मतलब MT-2। ओके, कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थता दर्शाएगा, स्टील यानी कि इस्पात। सरल आवर्त गति कर रहे कण के वेग के लिए निम्न में से कौन सी राशि नियत नहीं रहती। आवर्तकाल ये तो नियत होगा, वेग भी नियत रहेगा, आयाम आवृत्ति लगातार बदलती रहती है। सातवां है किसी जड़त्व का कारण है, द्रव्यमान और वेग दोनों हो जाएगा। आगे है यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी दोगुना हो जाएगा। हुक का नियम, हुक के नियम के अनुसार परिभाषित करता है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल, प्रत्यास्थता सीमा या विकृति। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो आपका हो जाएगा आंसर वाट। ठीक, आगे है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को लिखकर द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए। तो F = क्या होता है, M × A। स्वतंत्रता की कोटि क्या है, तो आपका स्थिति और विन्यास को पूर्णतः व्यक्त करने की विधियां हैं। ठीक, ये वन लाइनर का बस आंसर बताऊंगा ना, उसके बाद लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर संभव नहीं है, पूरा लिख कर बताना पड़ेगा थोड़ी, वो तो आपका व्यंजक है। आगे है रेडियो तरंग और ध्वनि तरंग में किसकी चाल अधिक होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग। ऊष्मा विकिरण की प्रकृति, ऊष्मा जो विकिरण की प्रकृति है वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रकृति की। आगे एक छूट गया क्या, दो समतापी वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, क्योंकि ताप एक समान होगा, सिंपल। मात्रकों के वांछित गुण ये आप लोग बताओगे। तेज आंधी तूफान के आने पर मकान के छत क्यों उड़ जाते हैं, सिंपल है, क्योंकि नीचे का जो दाब है, नीचे का देखो, क्योंकि जो ऊपर का दाब है, ऊपर का वायुमंडलीय दाब, वो नीचे की तुलना में बहुत ही कम होता है, इसीलिए। आगे है गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर दो मुख्य अभिगृहित लिखिए सिद्धांत। जड़त्व आघूर्ण की भौतिक महत्व, दो पिंड ए और बी का संवेग समान है, ए हल्का है, किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो जो हल्का होगा वही, यानी कि ए की। ठीक, तो फॉर्मूला है ना, √ क्या पढ़े हो, 2m के, m प्रोपोर्शनल के रहते हैं। विराम कोण, ऊर्जा समविभाजन का नियम, ये जितना भी विभाजन का नियम और लॉन्ग फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है आप लोग अपने बुक से, गाइड से, जहाँ से भी पढ़ रहे हो नोट में से, वहाँ से मिला लेना। ठीक, मैं वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर बस बता रहा हूँ। सीधे कीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है। देखो लंबवत कब निकलता है, जब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर निकल जाए अपना 0, और समांतर कब होगा, जब A1/A2 बराबर निकल जाए B1/B2 और ये भी बराबर निकल जाए C1/C2 के, तब समांतर बनेगा। यहाँ में लंबवत बतानी है, चेक नहीं करना है, सिद्ध करना है, मतलब होगा ही। तो ये कब निकलेगा, जब मान 0 आए इंटू करके, तो करो 2 दूनी 4, 3 चौक 12, वो माइनस का, और 8 एकम 8 + 8, 8 4 12 और 12 - 12 0 हो गया सिद्ध। कार्य ऊर्जा प्रमेय निकालना पड़ेगा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर, हाँ, 10 न्यूटन का एक बल किवाड़ पर कब्जे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है, बल आघूर्ण की गणना कीजिए। देखो F = अपन जानते हैं क्या होता है, W × S, अरे सॉरी,
कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, F इंटू एस। कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल। कितनी सेंटीमीटर दूर है, 50 सेंटीमीटर। अब देखो 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो ना, तो 50, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देखो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए सीखो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 होगा, 1/100 यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं उसको। 1/10⁻2 लिखोगे ना, ऊपर में जाकर -2 बन जाएगा। ठीक, तो क्या बन गया, 10 गुणित 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 का मतलब वही अभी बताया ना 100, तो ये कट गया, 1/10 आया, 10 शून्य शून्य और 10 पंचे 50, 0.5। ठीक, ये बन जाता। आगे है गुरुत्व त्वरण, और इसका मात्रक मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे। गुरुत्व त्वरण का मात्रक, अरे ये तो फिर से सूत्र स्थापित करने वाला आ गया। उसके बाद है आपका ये मूल्य आधारित प्रश्न, रॉकेट नोदन का सिद्धांत दिया है, फिर से अपठित, अच्छा ये तो उसी का है शायद। अच्छा देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिली, ये तो खैर आ भी गया, अपठित गद्यांश में पूछ दिया, लेकिन इसको अलग से पूछते हैं। पानी की छोटी बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो आपका आंसर हो जाता पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण रहती है। उसके बाद प्रगामी और अप्रगामी तरंग में अंतर, सरल आवर्त गति क्या है, विस्थापन का समीकरण ज्ञात कीजिए, बर्नौली प्रमेय दिए है। उसके बाद तृतीय समीकरण को समाकलन विधि से निकालना है, ये था। ठीक, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। अब आप लोग का आज फाइनल फिजिक्स का पेपर खत्म हो गया। अब आप लोग का पूरा 11th निकल गया। अब रिजल्ट का वेट किए बिना आप लोग सीधा 12th की तैयारी में जुट जाइए। ठीक, हमारे इसी चैनल पर कैरियर विंग का न्यू बैच 16 अप्रैल से आ रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन बैच आप लोग ज्वाइन कर लेना। अभी जितने लोग ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हो ऑफलाइन चले जाना, ऑनलाइन जुड़ सकते हो ऑनलाइन जुड़ जाना, लेकिन अभी मुश्किल से 1 हफ्ता आराम करना, उसके बाद पढ़ाई में जुट जाना। ठीक, क्योंकि 12वीं अभी पूरा बचा है, 11वीं पेपर बस हुआ है, तो आराम करने से बेहतर है स्कूल खुलेगा तब हम पढ़ाई चालू करेंगे, ऐसा मत हो। आप लोग सीधा अपनी 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। 16 अप्रैल से आपका बैच आ जाएगा। और अगर आप लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिक खैर हमने अपलोड कर दी है अपने इसी चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं चैप्टर 1 से। और लाइव बैच, जो हमारा लाइव बैच है वो 16 अप्रैल से आ रहा है। तो 16 अप्रैल को पूरा का पूरा टाइम टेबल बता दिया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी की तो नहीं चलेगी, इंग्लिश चलेगा। तो कितने बजे कौन सी क्लास होगी आप लोग को 16 अप्रैल को बता दिया जाएगा। ओके, तो लाइव बैच में ज़रूर जुड़ना। और अगर आप लोग कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल से वहाँ से ले सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा आप लोग को हैंड रिटन और टाइप्ड दोनों ही नोट्स मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, टाइप नोट्स मिलेगा, साथ में आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा लास्ट तक प्रोवाइड किया जाएगा। पूरी डिटेल आप लोग को 16 अप्रैल को मिल जाएगी। तब तक आप लोग अपनी थोड़ी सी बेसिक मजबूत करके रखिए। हम लोग मिलेंगे सीधा 16 अप्रैल को। ओके, बैच का अनाउंसमेंट उसी दिन होगा, आप लोग को जानकारी दे दिया जाएगा टाइम टेबल की कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट चलेगा। क्योंकि स्कूल खुलेगा तो स्कूल खुलेगा उस टाइम को भी मैनेज करते हुए आप लोग का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक, चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।